नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है कर्मा आयुर्वेदा के एक और नए कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्किन सोराइसिस के बारे में और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कर्मा आयुर्वेदा से डॉक्टर मोनिका मौजूद है। नमस्कार। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि सोराइसिस होता क्या है? स्किन सोराइसिस क्या होता है? देखिए, सोरियासिस एक स्किन डिजीज़ है जिसमें क्या होता है बॉडी में अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो सोरियासिस में क्या होता है हमारी बॉडी के ऊपर लेजन्स आ जाते हैं मोटे-मोटे। लेकिन अगर हम साइंटिफिक वे में बात करते हैं तो सोरियासिस क्या होता है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो इन्फ्लेमेशन होने के बाद वो स्किन्स में स्केली लेजन्स आते हैं, स्किन मोटी हो जाती है, चमड़ी उसकी मोटी उसमें से व्हाइट-व्हाइट फ्लेक्स निकलते हैं, इचिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, इसको हम सोरियासिस बोलते हैं। अब सोरियासिस भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे ये अब बेसिकली 5 तरह से होता है। एक होता है प्लेक, प्लेक होता है जिसमें हमारे पपड़ी निकलती है सोरियासिस में। मतलब सफेद पपड़ियाँ निकलना। हाँ, सफ़ेद पपड़ियाँ निकलती हैं, वो पूरी बॉडी में किस ऐसे कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, वो फुल बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। बच्चे को हो सकता है, बूढ़े को हो सकता है, जवान को, किसी को भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा गटेट जो कि ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। एक होता है इनवर्ट्स, इनवर्ट्स होता है जितने भी हमारे फोल्डेड एरियाज़ हैं, जैसे फोल्डेड एरियाज़ ये हमारा रिब केज के नीचे हो गया, आर्मपिट्स हो गया, जितने भी फोल्डेड एरियाज़ में अगर हमें स्केली लेशंस होते हैं, तो वो होता है हमारा गटेट। सॉरी, इनवर्ट्स। एक होता है हमारा पस्चुलर, पस्चुलर में क्या होता है जब हमारा स्केली लेजन्स के साथ साथ वाइट फ्लेक्स के साथ साथ जब पस भी आना स्टार्ट हो जाता है तो उसको पस्चुलर। एंड लास्ट होता है एरिथ्रोडर्मिक जिसमें फुल बॉडी कवर हो जाती है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। मैम, पहचानेंगे कैसे अगर कि स्किन सोराइसिस है या फिर नॉर्मल कोई स्किन इन्फेक्शन है? देखिए, नॉर्मल अगर स्किन इन्फेक्शन होता है उसमें इचिंग होती है, रैशेज आते हैं, दाने हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा सोरियासिस है उसके अंदर हमारा जो स्किन का हल्का सा इन्फ्लेमेशन होगा, स्किन जो है वो वहाँ पे स्केली लेजन बन जाएगा, एक पैच हो जाएगा और उसके अंदर से वाइट वाइट फ्लेक्स निकलता है, प्लस उसमें इचिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती और माइल्ड इचिंग रहती है। लेकिन जो अदर डिजीज होती है उसमें जैसे अगर कई बार क्या होता है सोरियासिस को हम एक्जिमा से कोरिलेट कर जाते हैं, बट एक्जिमा में क्या होता है एक बम्प वाला स्केली लेशन आता है, प्लस साथ में उसमें इंटेंस ईचिंग प्लस बर्निंग सेंसेशन होती है। मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से पहचान सकते हो और डिफरेंस क्या होता है। मैम, इसी के साथ-साथ हर बीमारी के साथ-साथ कुछ परहेज भी आते हैं। तो स्किन सोराइसिस पेशेंट को कौन से परहेज करने चाहिए अपने खान-पान में? देखिए, स्किन सोरियासिस में हमें एक सबसे पहला होता है कि डब्बा बंद फूड, जो भी पैक्ड फूड होते हैं, कैंड फूड होते हैं, वो नहीं खाना है। ठीक है, दूसरा शुगर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, प्रोसेस्ड हो गया, मीट हो गया, ठीक है, पोटैटोज हो गया और टमाटोज हो गया, एग प्लांट हो गया या ब्रिंजल जिसको बोला जाता है, ये सब अवॉइड करने चाहिए। प्लस साथ में हमें उसमें जो भी ट्रिगर फैक्टर होता है सोरियासिस का वो होता है स्ट्रेस या फिर वेदर, कोल्ड वेदर या फिर एक ऑटो इम्यून, इसकी वजह से ये जो सोरियासिस है वो ट्रिगर भी कर जाता है। मैम, आपने डेयरी प्रोडक्ट की बात करी, तो डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, लस्सी, यहाँ तक कि पनीर भी आता है। तो मतलब एक तरीके से जो हम बात कर रहे हैं कि एनिमल फैट को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ 90% अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट है उसके अंदर एक केसिन नाम का प्रोटीन होता है और वो क्या करता है वो इन्फ्लेमेटरी एक्शंस या रिएक्शंस करता है और जो सोरियासिस है वो ऑलरेडी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। अगर हम इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाली कोई चीज़ देंगे तो वो और ट्रिगर करेगी, तो इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। मैम, खाने की बात हो रही है तो मैं फ्रूट्स की बात करूँगा, फल की बात करूँगा। सोराइसिस पेशेंट को कौन से फल खाने चाहिए? सोरियासिस में ऐसा तो बस हमें ध्यान देना होता है कि विटामिन सी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जिसमें विटामिन सी रिच होता है। बाकी वो एप्पल हो गया, बनाना हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, लाइक ठीक है, और मैंगोज हो गया, ये वो प्रोडक्ट फूड्स हैं जो वो खा सकते हैं इजीली। मतलब कहने का ये है कि जो खट्टे फल होते हैं उनको हाँ अवॉइड जी। करें, बाकी हर चीज़ खा सकते हैं। हाँ जी। हम इसी के साथ-साथ बात आ जाती है कि सब्जी में क्या खाएँ? और क्या तीनों टाइम सब्जी का सेवन कर सकते हैं? हाँ, सब्ज़ी को सोरियासिस सब्ज़ी का सेवन किया जा सकता है, बस उसमें मैंने आपको बताया कि हमें रूट कॉज़ से अलग चलना है, रूट कॉज़ को बढ़ावा नहीं देना। अब जैसे जो हमारी इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ होती है, इन्फ्लेमेटरी जो भी फूड्स इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, जो भी फूड या फिर जो बॉडी के अंदर रिटेंशन करते हैं, उनको अवॉइड करना है। जैसे पालक हो गया, उसको थोड़ा-सा अवॉइड करना है, बहुत रेगुलर फ्रीक्वेंट नहीं खाना है, ठीक है? खट्टी सब्जियाँ हो गई, जैसे टमाटो हो गया, ये नहीं खाना है, ब्रिंजल, बैंगन नहीं खाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी है।
मैम खाने की बात आई और आपने बोला कि खट्टी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अचार भी उसमें आता है, हर किसी को पसंद है इंडिया में अचार खाना, क्या खा सकते हैं सर? नहीं, अचार बिल्कुल ही कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ साथ राइस की बात होती है, क्या राइस भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हाँ, राइस लिया जा सकता है, वैसे प्रेफर करते हैं कि ब्राउन राइस जो वो लिया जा सकता है, लेकिन वो भी लिमिटेड अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हम खा रहे हैं, 1 वीक में 1 डे 1 टाइम्स इन अ वीक खाया मैम जा ये तो सकता बात हुई खान पान की, इसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सरसाइज करना, योग करना। सोराइसिस के पेशेंट कौन सा योग और एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे वो अपनी बॉडी को मेंटेन रख सके और अपनी बीमारी को बढ़ने से कम कर सके? देखिए, योग जो सोरियासिस है वो एक इम्पॉर्ट इसका एक फैक्टर होता है या ट्रिगर फैक्टर जो होता है वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, जितना ज़्यादा हमें स्ट्रेस या एंजाइटी रहेगा, ऑटो इम्यून जो भी होती है वो उतना ज़्यादा वो ट्रिगर कर जाती है। तो मेडिटेशन, योगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आयुर्वेद के टर्म से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो आहार विहार परिचर्या, इसके बिना आयुर्वेद इनकम्प्लीट है। तो इसमें हम योगा या मेडिटेशन जो है बेसिकली इसमें होता है, जैसे चाइल्ड पोज हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, अनुलोम विलोम हो गया और भस्त्रिका आसन हो गया, भ्रामरी हो गया, ये कुछ पर्टिकुलर आसन हैं जो हमें अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि कर्मा आयुर्वेदा में हम आयुर्वेदिक तरीके से स्किन सोराइसिस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो हम आयुर्वेदा में कौन सी ऐसी पद्धति अपनाते हैं जिससे हम स्किन सोराइसिस को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं या फिर सिम्टम्स को घटा सकते हैं? मैं आप थोड़ा बता सकेंगे? देखिए, कर्मा आयुर्वेदा में हम 2 तरह से पद्धति करते हैं। एक हो गया शमन चिकित्सा, एक हो गया शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा होती है हम मेडिसिन देते हैं, जो हम कर्मा आयुर्वेदा में कस्टमाइज्ड मेडिसिन देते हैं पेशेंट की बॉडी से को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और टॉक्सिक्स को निकालने के लिए, और प्लस जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, वो जड़ से खत्म हो। दूसरा हम देते हैं शोधन चिकित्सा। शोधन होता है पंचकर्मा की थेरेपीज के द्वारा। पंचकर्मा थेरेपीज हो गई, जैसे हम उसमें कषाय धारा कर दिया, मंजिष्ठा से हमने उसको लेप कषाय धारा करी, ठीक है, और हमने उसको विरेचन दिया हमने। तो ऐसे कुछ थेरेपीज होती हैं पंचकर्मा की, जिससे हम उसकी फुल बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। मैम आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मा आयुर्वेदा के साथ जुड़ने के लिए और हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको भी स्किन सोराइसिस है तो आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं, जहां पे आपको आयुर्वेदिक तरीके से उपचार दिया जाएगा जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल थेरेपी से आपका इलाज किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको कैशलेस की भी सुविधा दी जाएगी। अगर आप कर्मा आयुर्वेदा से इलाज करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।